और अब बात करते हैं बाजार की। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार अब बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। शुरुआत में हल्की तेजी के साथ खुलने के बाद बाजार पर ऐसा दबाव बना कि छोटे बड़े सभी शेयर धाराशायी हो गए। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार पर भारी दबाव बनाया। आखिर में सेंसेक्स 812 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी भी करीब 250 अंक फिसलकर बंद हुआ। फ्रांस और यूके समेत यूरोप में कोरोना के मामले नए सिरे से बढ़ रहे हैं। इससे बाजार की चिंताएं भी बढ़ी हैं। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 6% और मेटल इंडेक्स में 5.5% तक का गोता लगाया। ऑटो, मीडिया, फार्मा और सरकारी बैंक इंडेक्स ने 4 से 5% तक की कमजोरी दर्ज की। रूट मोबाइल के शेयरों को आज बम्पर लिस्टिंग मिली है। लिस्टिंग के साथ ही निवेशकों का पैसा दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गया है। कंपनी के शेयर 105% के प्रीमियम पर लिस्ट हुए। बीएसई पर कंपनी के शेयर को 708 रुपए और एनएसई पर 717 रुपए के भाव पर लिस्ट मिली। 9 से 11 सितंबर के बीच खुले इस इशू के लिए कंपनी ने 335 से 340 रुपए का प्राइस बैंड रखा था। इस आईपीओ को 73 गुना का बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला था। हालांकि आखिर में कंपनी के शेयर 86% की तेजी के साथ 651 के पार बंद हुए। केमकॉम स्पेशलिटी केमिकल का आईपीओ आज से निवेश के लिए खुल गया है। आज पहले दिन ही यह आईपीओ 5 गुना सब्सक्राइब हो गया। इस इशू को 23 सितंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। वडोदरा की यह कंपनी इस आईपीओ के जरिए 318 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 338 से 340 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने केमकॉन में जोखिम लेने वाले निवेशकों को ही पैसा लगाने की सलाह दी है। कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज का आईपीओ आज से निवेशकों के लिए खुल गया है। पहले दिन कंपनी का आईपीओ 82% भर गया है। इसे निवेशक 23 सितंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंपनी के आईपीओ के लिए 1229 से 1230 रुपए का प्राइस बैंड है तय किया गया है। निवेशकों को कम से कम एक लॉट यानी 12 शेयरों की बोली लगानी है। कैम्स भारत में एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट सेवाएं देती है। कैम्स के बाजार की 70% हिस्सेदारी उसके पास है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह दी है। HCL टेक्नोलॉजी ने ऑस्ट्रेलियन आईटी फर्म DWS को खरीद लिया है। यह सौदा 845 करोड़ रुपए में हुआ है। इसके जरिए HCL टेक की ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड बाजार में बढ़त हो जाएगी। कंपनी ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी है। DWS के पास 700 से ज्यादा कर्मचारी हैं। कंपनी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड, ब्रिस्बेन और कैनबरा में काम करती है। यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और सपोर्ट, प्रोग्राम एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टिंग जैसी सर्विसेज देती है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने बॉन्ड के जरिए 17,170 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कंपनी रिवाइवल प्लान के तहत यह रकम जुटा रही है। कंपनी के MD के मुताबिक अब तक 78,500 कर्मचारियों को VRS दिया जा चुका है। साथ ही कंपनी की योजना 18,000 करोड़ रुपए के एसेट बेचने की भी है। उन्होंने बताया कि 4G सर्विस के लिए 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि 5G सर्विस के लिए नए पार्टनर्स की तलाश की जा रही है। देश में मई से शुरू किए गए अनलॉक के बाद कारोबारी गतिविधियों में लगातार सुधार हो रहा है। इसकी गवाही EPFO के आंकड़े दे रहे हैं। EPFO के ताजा पेरोल डेटा के मुताबिक जुलाई में कुल 8,45,000 नए एनरोलमेंट्स हुए। EPFO में नए एनरोलमेंट्स का डेटा संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति को बताता है। इसके अलावा EPFO ने जून के पेरोल डेटा को भी रिवाइज किया है। जुलाई में डेटा जारी करते हुए EPFO ने कहा था कि जून में 6,55,000 नए एनरोलमेंट्स हुए हैं। अब EPFO ने डेटा को रिवाइज करते हुए कहा है कि जून में 4,82,000 नए एनरोलमेंट्स हुए। कोरोना संकट बैंकों पर भारी पड़ा है। अब मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में सरकारी बैंकों से 19,964 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। यह फ्रॉड 2,867 मामलों के जरिए हुए। RTI के तहत मांगी गई जानकारी से इस बात का खुलासा हुआ है। इस दौरान SBI में धोखाधड़ी के सबसे ज्यादा 2,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इन मामलों में बैंक के कुल 2,326 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में 270 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं।
HSBC बैंक का शेयर 25 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का शेयर 1995 के स्तर पर पहुंच गया है। आज कंपनी का शेयर लंदन और हांगकांग के शेयर मार्केट्स में 4% नीचे बंद हुआ। कथित रूप से ब्लैक मनी के मामले में बैंक का नाम आने से बैंक का शेयर लगातार नीचे गिर रहा है। बैंक का शेयर इस साल अब तक 50% नीचे गिर चुका है। फ्रॉड से जुड़े दस्तावेजों में बैंक की भूमिका होने की खबर से शेयर में भारी बिकवाली देखने को मिली है। अमेरिका की एक अदालत ने चाइनीज ऐप वीचैट पर बैन लगाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर रोक लगा दी है। सैन फ्रांसिस्को की अदालत ने यह कहा कि यह बैन संविधान के पहले संशोधन और फ्री स्पीच गारंटी के संबंध में गंभीर सवाल पैदा करता है। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर वीचैट पर बैन के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। यह बैन 20 सितंबर को लागू होना था। अदालत के इस फैसले के बाद अमेरिका में यूजर पहले की तरह वीचैट का इस्तेमाल करते रहेंगे।